Students, this is Sachin Dhiman. This is the worksheet exercise of chapter number 9, and the name of the chapter is Profit and Loss. So let's do. Here is question number 1. Mr. Lal buys pencils at rupees 250 per 100. ओके मीन्स 100 हर एक 100 पेंसिल्स का जो रेट है वो ₹250 है एंड सेल्स ईच एट ₹175 पैसे मीन्स ₹1.75 पैसे. फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट. तो देखिए प्रॉफिट और लॉस अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हमें यहाँ पे 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस गिवन है और आगे सेल प्राइस गिवन है. सेलिंग प्राइस वो ईच पेंसिल का है. तो पहले ये दोनों इक्वल होना चाहिए. जैसे यहाँ 100 का पता है तो एसपी भी 100 का पता होना चाहिए, या फिर एसपी 1 पेंसिल का पता है तो सीपी भी 1 पेंसिल का ही पता होना चाहिए. तो हम उसी तरह से इसको कर लेते हैं. सीपी ऑफ 100 पेंसिल हमें मालूम है तो वी कैन डू लाइक दिस. सीपी ऑफ ईच पेंसिल और 1 पेंसिल. सो 250 अपॉन 100 हो जाएगा ये, दैट इज़ ₹2.5 क्योंकि 0 से 0 कैंसिल और 25 अपॉन 10 होता है 2.5. तो ₹2.50 यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, नहीं भी कैंसिल करते हैं तो, क्योंकि पैसे को 2 डिजिट में हम लिखते हैं. तो मीन्स जो सीपी है 1 पेंसिल का दैट इज़ ₹2.50. उसी तरह से सेलिंग प्राइस 1 पेंसिल का गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट इज ₹1.75. तो वी कैन सी, देखिए सीपी, सो वी कैन सी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. सो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. तो जब कभी सेलिंग प्राइस कम होता है तो वहाँ पे क्या लॉस होता है. सो देयर इज अ लॉस. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. तो देखिए यहाँ पे परसेंट में नहीं पूछा है, ओनली प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड करना है. तो इतना तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे लॉस होगा, बट लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी. सो सीपी है स्टूडेंट्स ₹2.50 एंड सेलिंग प्राइस है 1.75. सो सिंपली हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. 2.75 में से जब आप 1.75 माइनस करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं. पॉइंट के अपॉन में पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के बिलो बिल्कुल पॉइंट होना चाहिए. माइनस कर लीजिए आप. सो इधर से कैरी लेंगे 10 10 माइनस 5 5 4 इधर से कैरी. सो 14 माइनस 7 7 एंड पॉइंट यहाँ 0. सो ₹0.75 means 75 पैसे is the loss on each pencil. लॉस ऑन ईच पेंसिल फाइंड कर लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली हमें ये मालूम नहीं है कि कितनी पेंसिल उसने सेल की है. लॉस ऑन ईच पेंसिल इज ₹0.75. सो दिस इज द आंसर. Question number 2 here is Ram bought a second hand cycle for ₹500. So students bought की है means यहाँ पे CP is ₹500. He spent ₹80 on repairing. तो ₹80 repairing पे and 75 in repainting और फिर से पेंट कराने में. तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम टोटल डायरेक्टली सीपी गिवन नहीं होता है तो हम इसको टोटल जो सीपी होगा यहाँ पे उसको हम लिखेंगे नेट सीपी. तो टोटल सीपी होगा 500 में ऐड हो जाएगा ₹80 जो कि उसने स्पेंड किए हैं रिपेयरिंग पे, तो ये भी उसी की तरफ से खर्च हो रहे हैं. सो ₹80 प्लस
175 रीपेंटिंग में खर्च किए हैं, तो जो टोटल सीपी होगा दैट विल बी ₹775. नाउ ही देन सोल्ड इट टू ललित फॉर ₹900. उसने ललित को ये सेल कर दिया 900 रुपीज़ में, तो एसपी हो जाता है यहाँ पे ₹900 स्टूडेंट्स. हाउ मच डिड ही गेन और लॉस, तो उसे लूज, उससे कितना गेन हुआ है मीन्स प्रॉफिट हुआ है, लूज मीन्स लॉस हुआ है. सो लॉस और गेन हमें फाइंड करने के लिए देखना होता है सीपी एंड एसपी को. तो यहाँ पे एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी. सो देयर इज, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा में हुई होती है, सो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, देयर इज अ प्रॉफिट मीन्स गेन. गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, ए अलग लिखेंगे, गेन अलग लिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये अगेन हो जाएगा. सो हाउ मच फाइंड करना है, गेन और लॉस. स्टूडेंट्स गेन का फॉर्मूला भी वही होगा जो प्रॉफिट का है. वी विल राइट एस पी माइनस सी पी. So SP is ₹900 and CP is 775. So 25 and 100. So 125 rupees is the gain. Question number 3 is here. A fruit vendor bought 600 apples for ₹4,800. This is cost price of 600 apples and spent ₹400 on transportation. सो ट्रांसपोर्टेशन पे उसने 400 रुपीज़ स्पेंड किए हैं. हाउ मच शुड ही सेल ईच टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज़. स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उससे डिफरेंट क्वेश्चन है. एक फ्रूट वेंडर है जिसने 600 एप्पल परचेज किए हैं 4800 रुपीज़ में. 400 रुपीज़ में उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया है. सो उसके लिए अब जो कॉस्ट प्राइस होगा स्टूडेंट्स, नेट सीपी दैट विल बी 4800 प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो उसी को देना होगा. सो ₹5200 इज़ द नेट सीपी और नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 600. हाउ मच शुड ही सेल ईच मीन्स ईच फ्रूट कितने रुपीज़ में वो सेल करे जिससे उसे टोटल ₹1000 का प्रॉफिट हो. स्टूडेंट्स अभी देखिए उसके पास 600 एप्पल्स हैं. अब उसे टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसको प्रॉफिट भी लेना है. तो सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं. 1000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था. सो वो 5200 रुपीज़ का सीपी है और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो उसको प्रॉफिट ऐड करके देना होगा. मींस उसके टोटल जो फ्रूट हैं दैट मस्ट बी ऑफ ₹6200. उसको 6200 रुपीज़ में ये फ्रूट सेल करने होंगे. सो हर एक फ्रूट वो फ्रूट वेंडर मींस एप्पल्स कितने का वो सेल करे. सो सेलिंग प्राइस मीन्स 600 एप्पल्स को उसको 6200 रुपीज़ में सेल करना है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ ये जो सेलिंग प्राइस है ये 600 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस है. हमें बताना 100 एप्पल की सेलिंग प्राइस. तो एसपी ऑफ ईच एप्पल और 1 एप्पल, so that will be ₹6200 upon 600. ओके. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं. 31 62 31 टाइम कैंसिल हो रहा है एंड 6 ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है. सो स्टूडेंट्स इसको डेसिमल में हम जब कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3. चलिए मैं शो कर देता हूँ इसको. 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे लिख लेंगे. 1 लेस है, जब आगे से एक डिजिट लेकर के भी वैल्यू नहीं चलती है तब स्टूडेंट्स हम एक 0 लगाते हैं, पॉइंट लेते हैं तो 10 हो जाएगा. 3 3 जा
9 अगेन 1 3 3 जा 9, तो मीन्स ₹10.33 रुपीज़ में उसको सेल करना चाहिए। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 here is Tim bought a box of chocolates for ₹650. ओके, सो CP हो जाता है 650 and sold it to Tom at profit of ₹75. So profit is of ₹75. Find his selling price. So सिंपल क्वेश्चन है, SP पूछ रहा है वो। सो हमने पहले जैसे किए थे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं, देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सो CP में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तभी ये CP से ज़्यादा हो पाएगा। सो SP इज़ ₹650 प्लस ₹75। तो जब ऐड करते हैं स्टूडेंट्स आप इसमें, तो ये हो जाता है ₹725। सो सेलिंग प्राइस विल बी ₹725। क्वेश्चन नंबर 5 here is Ramu bought 2 dozen egg for ₹56. 2 dozen eggs means 24 eggs, 56 रुपीज़ में परचेज किए हैं। Since 6 of them broke, he incurred a loss of ₹20 on selling them. What was the selling price of one egg? देखिए, number of eggs purchased, that is 24 because 2 dozen is equal to 24, 1 dozen equal to 12. So अब क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹56। 6 ऑफ दैम ब्रोक, उनमें से 6 टूट जाते हैं, तो लेफ्ट एग्स या फिर जितने 6 टूट जाते हैं उसके बाद उसने जो सेल किया है बाकी को सेल किया है। सो वी कैन राइट सोल्ड एग्स, नंबर ऑफ सोल्ड एग्स कि कितने एग्स उसने सेल कर दिए हैं, दैट इज 24 माइनस 6, 18 एग्स उसने सेल किए हैं। फिर सेल करने के बाद उसको 20 का, उनको बेचने के बाद 20 का लॉस हुआ है। उसको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, मीन्स 56 रुपीज़ में वो लेके आया था, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा ऑफ 18 एग्स, क्योंकि 18 एग वो सेल कर पाया है, दैट विल बी 56 माइनस, क्योंकि 20 का लॉस हुआ है, सो कम में उसने सेल किया है, दैट विल बी ₹36। मीन्स 18 एग्स उसने 36 रुपीज़ में सेल किए हैं। सो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग। तो SP ऑफ 1 एग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 36, 18 एग्स की कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 36 रुपीज़, सो 1 एग की सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18 से डिवाइड कर देंगे, सो 18 2, सो ₹2। सो SP ऑफ 1 एग इज़ ₹2। मैं आपको एक बार और इसको समझा देता हूँ। देखिए, रामू ने 24 एग परचेज किए थे जिनमें कि 6 एग ब्रोक हो गए हैं, तो जो परचेज किए थे वो 56 रुपीज़ में परचेज किए थे, बट 6 ब्रोक हो गए हैं तो वो 18 ही सेल कर पाएगा। 18 जब उसने सेल किए हैं तो उसे सेल करने के बाद 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, मीन्स वो 56 रुपीज़ के लेके आया था तो 36 रुपीज़ ही वो अर्न कर पाया है। मीन्स अर्न क्या किया उसने, 36 रुपीज़ उसके पास आ पाए हैं। सो क्या हुआ, 20 का लॉस तभी होगा जब वो माइनस कर देंगे हम, तो 36 रुपीज़ में बेचेगा। सो 18 एग्स बेचे हैं 36 रुपीज़ में, तो 1 एग कितने में सेल करेगा। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, 1 एग सेल करेगा वो 2 रुपीज़ में। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, अदरवाइज़ जब तक प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं सभी को ये डिफ़िकल्ट ही लगता है। ठीक है, जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये सिंपल लगने लगता है। सो यही सब कुछ आपको करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।